आज मैं जो कहानी सुनाने वाला हूँ आपको, वो सुनने के बाद शायद आपको रात में नींद ना आए। ये कहानी है नेहा की। नेहा एक बिहार के छोटे से गांव में रहती थी, जो गांव से निकल कर दिल्ली में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी। पढ़ाई खत्म होने के बाद नेहा ने सोचा कि वो कॉल सेंटर में जॉब कर ले, ताकि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ जाए घर जाने के लिए। वो कॉल सेंटर ज्वाइन करने के बाद बहुत जल्द ही कॉल सेंटर का काम सीख गई। उसको कॉल अटेंड करना भी आ गया। उसको बात करने का तरीका अच्छे से आता था। उसके टीम लीडर उससे बहुत खुश थे। कुछ दिन ऐसे ही काम करने के बाद उसके टीम लीडर बोलते हैं कि हमारे पास नाइट शिफ्ट के लिए स्टाफ बहुत कम है। नेहा, अगर तुम रात की शिफ्ट में आओगी तो अच्छा रहेगा। नेहा को ये अच्छा नहीं लगता। नेहा बोलती है, मैं रात में नहीं आ सकती। तो उसका टीम लीडर उसे किसी तरह मनाता है, क्योंकि स्टाफ कम होते हैं। नेहा भी मान जाती है। नेहा नाइट शिफ्ट में आने लगती है। कुछ दिनों बाद रात के 12 बजे जब अपनी नाइट शिफ्ट कर रही होती है, तो उसे एक फोन आता है। वो फोन में कुछ अजीब सी बातें बोलता है कोई। वो बातों को नेहा इग्नोर करके फोन कट कर देती है। और उसके बाद अगले दिन जब वो अपने हॉस्टल रूम में खाना खा रही होती है, तो उसके मोबाइल में मैसेज आता है कि उसके टीम लीडर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। वो अपना खाना छोड़ के कॉल सेंटर भागती है। वहां जाके उसको पता चलता है कि जब टीम लीडर रात की शिफ्ट खत्म करके घर जा रहे थे, तो उनकी कार एक ट्रक से टकरा के उनकी मौत हो जाती है। नेहा इस बात से ज्यादा परेशान थी कि उसको जो रात में कॉल आया था, उस कॉल में यही बोला था कि रात में आपके टीम लीडर की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाएगी। बात बताना चाहती थी किसी को, लेकिन उसे मालूम था कि कोई उसकी बात पे यकीन नहीं करेगा। इसलिए नेहा चुप थी। टीम लीडर की जगह पे एक नया व्यक्ति नियुक्त किया जाता है। वो नेहा को बुलाता है और नेहा से उसका इंट्रोडक्शन मांगता है। दोनों की बातचीत होती है और उसके बाद नेहा अपने काम में लौट जाती है। ठीक रात 12 बजे उसको एक और कॉल आता है, जिसमें बोला जाता है कि आज रात को सर्वर रूम में आग लगने से सर्वर रूम पूरा जल के खाक हो जाएगा, जिसमें क्लाइंट के सारे डिटेल भी खत्म हो जाएंगे और कॉल के सारे डिटेल भी, जिससे कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। नेहा बिना किसी देरी किए हुए अपने नए टीम लीडर के पास जाके सारी बात बता देती है। टीम लीडर को सुन के थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो नेहा की बात को मजाक में नहीं लेता है। वो दोनों जाते हैं सर्वर रूम में। सर्वर रूम में जाके चेक करते हैं कि कुछ कमी तो नहीं है जिसकी वजह से हादसा हो। वहां जाने के बाद निरीक्षण करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से हादसा हो। तो वो नेहा को समझाता है कि नेहा, तुम्हें जरूर कोई स्पैम कॉल आया होगा। ऐसे कॉल आना आम बात है, ऐसी कॉल आती रहती है, तुम अपना काम करो। नेहा भी ज्यादा नहीं सोचती, अब अपने काम पे लौट जाती है। और ठीक रात 2 बजे नेहा को खबर आती है कि सर्वर रूम में आग लग गई है। टीम लीडर और नेहा और पूरा स्टाफ सर्वर रूम की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि सर्वर रूम में आग लगी है। पूरा सर्वर रूम जल रहा होता है। टीम लीडर बोलता है कि सब लोग पानी लाओ और सर्वर रूम की आग बुझाओ। फिर नेहा और उसके साथी लोग पानी लाके सर्वर रूम की आग को बुझाते हैं और उसका टीम लीडर नेहा को अपने ऑफिस में बुलाता है। बुला के उससे नेहा से पूछता है कि ये तुम्हें कॉल कब से आ रहे हैं। नेहा बोलती है, जब पहली बार मैं नाइट शिफ्ट की थी उसके 2 दिन बाद मुझे ये कॉल आया था और उसके बाद आज आया है। मैंने बिना किसी देरी के आपके पास आ गई, जो मुझे उस कॉल में सुनाई दिया था, क्योंकि पिछली कॉल में जब बताया था कि हमारे टीम लीडर की डेथ होगी, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया था, जिसकी वजह से मैं नहीं चाहती थी कि इस बार कोई हादसा हो, और मैंने आपको बता दिया। टीम लीडर प्लान करते हैं कि हम इस मिस्ट्री को सुलझाएंगे, आखिर जानेंगे कि कॉल कौन कर रहा था और कॉल करने के बाद ये हादसे कैसे हो रहे थे। टीम लीडर ने नेहा से बोला कि अब तुम्हें कॉल आए तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी कॉल को सुनूंगा और देखूंगा ये कॉल कहां से आ रहे हैं। नेहा ने वैसे ही किया। अगले दिन ठीक रात 12 बजे जब नेहा को कॉल आया, तो कॉल में बोला कि तुम्हारे कॉल सेंटर का जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो करंट लगने से उसकी मौत हो जाएगी। नेहा अपने बॉस को इशारा की कि सर, आपने सुना कि उसने क्या कहा। नेहा के बॉस ने बोला कि तुम्हें तो कोई कॉल आया ही नहीं, तुम्हारी तो कॉल की कोई डिटेल इसमें दिखाई नहीं रही है कि तुम्हें कोई कॉल भी आया है। नेहा हैरान हो जाती है। नेहा बोलती है कि मुझे कॉल आया और उसने ऐसा कहा। टीम लीडर इस बात को सीरियसली लेते हुए सारे सिक्योरिटी गार्ड को अपने ऑफिस में बुलाता है और बोलता है कि आज के लिए बस तुम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से दूर रहो। कोई भी चीज जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है उस सबसे दूर रहो।
सारे सिक्योरिटी गार्ड मान जाते हैं और वो वैसा ही करते हैं। पूरी रात गुजर जाती है। नेहा का टेंशन भी धीरे धीरे कम हो जाता है। नेहा खुश हो जाती है कि हमने सिक्योरिटी गार्ड की जान बचा ली। वो टीम लीडर के ऑफिस में जाती है अगली सुबह 7 बजे कि सर, हमने सिक्योरिटी गार्ड की जान बचा ली, एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं मरा, सब ठीक है। तभी उसका टीम लीडर उसे बताता है कि उसे खबर आई है कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने छुट्टी लिया था और उसकी करंट लगने से कल रात को मौत हो गई। नेहा को ये चीज सुनकर बहुत ही दुख होता है। उसको समझ नहीं आता ये कैसे हो गया। सब कुछ प्लान करने के बाद भी ऐसा हो गया था। उसका टीम लीडर बोलता है कि हमें इसका पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर ऐसा कॉल कर कौन रहा है। तो नेहा और उसके टीम लीडर डिसाइड करते हैं कि उस कॉल सेंटर का इतिहास देखें। कुछ पुराने एम्प्लॉयज से उनकी जान पहचान होती है। पुराने एम्प्लॉयज से बात करने के बाद पता चलता है कि पुराने एम्प्लॉयज में से एक लड़की थी नेहा नाम की, जिसके साथ एम्प्लॉयज बहुत ही गलत पेश आते थे, खास करके मेल एम्प्लॉयज। मेल एम्प्लॉयज नेहा को बहुत परेशान करते थे। उसकी दोस्त से वो नेहा सारी बात बताती थी। नेहा बहुत तक परेशान होके 12 साल पहले इसी कॉल सेंटर में खुदकुशी कर लेती है। खुदकुशी करने के बाद लगभग 12 साल बाद जब नेहा नाम की दूसरी लड़की कॉल सेंटर में आती है, वो पुरानी नेहा इस नई नेहा से संपर्क करने के लिए कॉल्स का इस्तेमाल करती। अब नेहा के टीम लीडर को समझ आने लगी थी सारी बात। नेहा और उसके टीम लीडर डिसाइड करते हैं कि वो एक तांत्रिक के पास जाएंगे, एक ऐसे बाबा के पास जाएंगे जिनको भूत पिशाच के बारे में काफी जानकारी है। उससे जाके वो बताएंगे कि उसके साथ या उसके कॉल सेंटर में ऐसे हादसे हो रहे हैं, उसको फोन आ रहे हैं। नेहा और उसके टीम लीडर जब एक तांत्रिक के पास जाते हैं तो उसके तांत्रिक सारी बात सुनने के बाद तांत्रिक कहता है कि नेहा के मरने के बाद नेहा की आत्मा को शांति नहीं मिली। वो कहीं ना कहीं कॉल सेंटर को बर्बाद करना चाहती है। इससे बचने का एक तरीका है कि हम नेहा की आत्मा को कॉल सेंटर से दूर ले जाएं और वहां उसको आजाद करें। लेकिन ये तभी होगा जब नेहा से जुड़ी हुई कोई एक चीज कॉल सेंटर से हम बाहर लेके जाएंगे। थोड़ी परीक्षण करने के बाद पता चला कि जो नेहा हेडफोन यूज करती थी वही पुरानी नेहा भी हेडफोन यूज करती थी। तो बाबा और टीम लीडर ने डिसाइड किया कि नेहा को कॉल सेंटर में अकेले रहना होगा। जब उसको कॉल आएगा तो बाबा अपनी दिव्य शक्तियों से उस नेहा को इस नेहा के अंदर प्रवेश करवा देंगे ताकि नेहा की आत्मा को किसी दूर जगह जाके उसको आजाद कर दे। नेहा ये मानने के लिए तैयार नहीं थी। नेहा बोली कि मुझे काम नहीं करना, मैं जा रही हूँ कॉल सेंटर छोड़ के। नेहा बहुत डर गई थी। उसके टीम लीडर को भी समझ आ रही थी नेहा की ये बात क्यों डर रही है। वो सब कुछ जानता था, लेकिन उसने नेहा को समझाया कि ये सारे हादसों को खत्म करने का बस एक ही तरीका है, और अगर तुम चली जाओगे तो हमें कभी नहीं पता चलेगा कि हम ये हादसे कैसे बंद कर सकते हैं। ये हादसे ऐसे ही होते रहेंगे। काफी सोचने के बाद नेहा भी मान जाती है। नेहा बोलती है कि मैं तैयार हूं आपकी मदद करने के लिए, लेकिन मुझे कुछ होगा तो नहीं। तांत्रिक और टीम लीडर बोलते हैं कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। ठीक वैसा ही हुआ। टीम लीडर ने बाकी स्टाफ को नाइट ड्यूटी के लिए छुट्टी दे दिया और सिर्फ कॉल सेंटर में नेहा अकेली थी। उसने हेडफोन लगाया और 12 बजते ही उसे कॉल आया। कॉल आते ही नेहा की आत्मा नेहा से कुछ बोल रही थी कि तभी तांत्रिक अपनी दिव्य शक्तियों से नेहा की आत्मा को नेहा में प्रवेश करा देता है। प्रवेश कराने के बाद नेहा बहुत हाथ पैर मारती है, बहुत आवाज करती है। वो किसी के काबू में नहीं आ रही थी। किसी तरह नेहा की हाथ पैर बांध के कार के अंदर डाल के उसको एक खाली स्थान पे लेके जाते हैं और तांत्रिक कुछ अनुष्ठान करने के बाद, कुछ हवन करने के बाद नेहा की आत्मा को आजाद कर देता है और दूसरी नेहा एकदम नॉर्मल हो जाती है, एकदम ठीक हो जाती है। नेहा डिसाइड करती है कि अब वो दिल्ली में नहीं रुकेगी, वो अपने गांव लौट जाएगी, और नेहा ने ठीक वैसा ही किया। उसने कॉल सेंटर की जॉब छोड़ के अगले ही दिन अपने गांव चली गई। गांव में जाने के बाद उसके टीम लीडर को खबर आती है कि गांव में पहुंचने के बाद कुछ दिनों में ही नेहा की मृत्यु हो जाती है। नेहा मर चुकी थी गांव में जाते ही। ये सब सुनने के बाद टीम लीडर को बहुत बुरा लगता है और तब तक कॉल सेंटर की नाइट ड्यूटी भी कॉल सेंटर वालों ने बंद कर दी थी कि नाइट में कोई भी कॉल अटेंड नहीं करेगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद रात के 12 बजे कॉल सेंटर में एक कॉल आता है। उस वक्त कॉल सेंटर में कोई भी नहीं होता। आखिर ये कॉल किसका आया होगा? जी हाँ,
आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये कॉल नेहा का ही था। नेहा ने कभी उसके शरीर को छोड़ा ही नहीं था और ना छोड़ेगा।